नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा पाराशर और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 20 खबरों पर। भारतीय सेना की संयुक्त कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए सख्त जवाबी कार्रवाई में मंगलवार देर रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए गए, जिनमें आतंकवादी समूहों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के गढ़ भी शामिल हैं। पहलगाम हमले के जवाब में भारत के मिसाइल हमले के कुछ घंटे बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ढांचे को नष्ट करने और भविष्य में ऐसे किसी भी हमले को रोकने के लिए नपीतुली, टकराव को नहीं बढ़ाने वाली और संतुलित जिम्मेदाराना कार्रवाई की है। पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास के गांवों को निशाना बनाकर भारी गोलीबारी की, जिसमें 9 लोग मारे गए और 41 लोग घायल हो गए। केंद्र की मोदी सरकार ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर सशस्त्र बलों द्वारा किए गए हमले के बारे में जानकारी देने के लिए गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने के बारे में मौजूदा हालातों से अवगत कराया। कांग्रेस ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर भारत द्वारा किए गए मिसाइल हमले के बाद बुधवार को अपने वरिष्ठ नेताओं की आपात बैठक बुलाई है, जिसमें मौजूदा सुरक्षा हालात पर चर्चा की जाएगी। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये जानकारी दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पंजाब प्रांत और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बुधवार तड़के आतंकी ठिकानों पर भारत की ओर से किए गए मिसाइल हमलों को युद्ध की कार्रवाई करार दिया और कहा कि उनके देश को करारा जवाब देने का पूरा अधिकार है। जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने बुधवार को कबूल किया कि बहावलपुर में उसके संगठन के मुख्यालय पर भारतीय मिसाइल हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए हैं। सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय योजना एवं कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की बुधवार को मंजूरी दे दी। इसका कुल खर्च 60,000 करोड़ रुपए होगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 22 नक्सली ढेर हो गए। संभल की एक अदालत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बुधवार को नोटिस जारी कर उनसे इंडियन स्टेट से लड़ाई वाले उनके बयान को लेकर 16 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है। पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में मंगलवार देर रात भारतीय सेनाओं द्वारा मिसाइल हमले किए जाने के बाद लगाए गए प्रतिबंधों के कारण 200 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और श्रीनगर सहित कम से कम 18 हवाई अड्डों पर परिचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर भारत के मिसाइल हमले के बाद धर्मशाला हवाई अड्डा अस्थायी रूप से बंद होने के कारण आईपीएल टीमों की यात्रा का कार्यक्रम प्रभावित हुआ है, जिन्हें वहां खेलना है। धर्मशाला में गुरुवार को पंजाब किंग्स 11 और दिल्ली कैपिटल्स का मैच होना है। केंद्र ने बुधवार को सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया। सूद ने 25 मई 2023 को 2 साल के कार्यकाल के लिए सीबीआई निदेशक का पदभार संभाला था। अभिनेता रजनीकांत, अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री कंगना रनौत समेत कई फिल्मी हस्तियों ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में मंगलवार देर रात भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई की सराहना की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए बर्बर आतंकवादी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और उसके अंतरिक्ष यात्रियों के कदम चांद पर पहुंचेंगे। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन के लिए अपने रिकॉर्ड किए गए संदेश में मोदी ने कहा कि देश में अन्वेषण के मिशनों में मंगल और शुक्र भी हमारे रडार पर हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर बुधवार को संवाददाताओं को जानकारी देने वाली विंग कमांडर व्योमिका सिंह एक कुशल हेलीकॉप्टर पायलट हैं, जिन्होंने कई तरह के विमान उड़ाए हैं और जटिल परिस्थितियों में नागरिकों को सुरक्षित निकालने के अभियानों में भाग लिया है। दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए फॉर्म में चल रही पंजाब किंग्स के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में हर हालत में जीत दर्ज करनी होगी। पिछले 5 मैचों में 3 हारने और 1 बेनतीजे रहने के बाद दिल्ली 11 मैचों में 13 अंक लेकर 5वें स्थान पर है।
कीनिया की डोपिंग रोधी एजेंसी ने कहा कि हाल ही में देश के आपराधिक जांच निदेशालय यानी डीसीआई के सहयोग से प्रतिबंधित दवाओं पर की गई छापेमारी के दौरान एक भारतीय नागरिक को विभिन्न शक्तिवर्धक पदार्थों की अवैध खेप के साथ पकड़ा गया। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और उनकी टीम पर धीमी ओवर गति के लिए भारी जुर्माना लगाया गया, जबकि गुजरात टाइटंस के मुख्य कोच आशीष नेहरा पर खेल भावना के विपरीत आचरण के लिए जुर्माना और डिमेरिट अंक लगाए गए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।